आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा। नमस्कार, जेड न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चित्रा आपके साथ। विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 180 करोड़ के लोन डिफॉल्ट केस में सीबीआई कोर्ट का एक्शन। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी से जुड़े 180 करोड़ रुपए के ऋण चूक मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी NWB जारी किया है। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश SP नायक निम्बालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और सोमवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। सीबीआई की दलीलों और भगौड़े के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 68 वर्षीय कारोबारी के खिलाफ जारी किए गए अन्य गैर जमानती वारंटों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ एक ओपन एंडेड NBW जारी करने का यह उपयुक्त मामला है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोट ने जानबूझकर भुगतान में चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपए से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया है। संकटग्रस्त शराब व्यवसायी जिसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा जांचे गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में लंदन में रहता है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। यह वारंट सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित था, जिसमें 2007 और 2012 के बीच तत्कालीन परिचालन किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आईओबी से लिए गए ऋणों को कथित रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय एजेंसी द्वारा हाल ही में अदालत में मामले में दायर आरोप पत्र के अनुसार ये ऋण सुविधाएं एक समझौते के तहत बैंक द्वारा बंद पड़े निजी वाहक को जारी की गई थी। जांच एजेंसी ने दस्तावेजों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अगस्त 2010 में शिकायतकर्ता बैंक मामले में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को विमानन क्षेत्र के लिए एक मुश्त उपाय के रूप में संबंधित दिशा निर्देशों में ढील देकर मौजूदा सुविधाओं के पुनर्गठन के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया था। तद अनुसार IOB सहित ऋणदाताओं ने मास्टर डेट रिकास्ट एग्रीमेंट यानी MDRA के माध्यम से KAL को मौजूदा ऋण सुविधाओं का पुनर्गठन किया। KAL और 18 बैंकों के संघ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। CBI ने कहा कि मामले में आरोप झूठे वादों ऋणों को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने से संबंधित है। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि आरोपियों ने बेईमानी से और धोखाधड़ी के इरादे से उपरोक्त ऋणों के तहत पुनर्भुगतान दायित्वों को जानबूझकर पूरा नहीं किया और ऋणों पर चूक के कारण 141.91 करोड़ का गलत नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि ऋणों को शेयरों में बदलने के कारण 38.30 करोड़ का अतिरिक्त गलत नुकसान हुआ। आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई अदालत ने मामले में माल्या और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया यानी समन जारी किया। हालांकि जांच एजेंसी ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर जोर देते हुए कहा कि आरोपी एक भगौड़ा और फरार है। सीबीआई की याचिका में ऐसे कई मामलों का हवाला दिया गया है जिनमें इस कारोबारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और समन जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वह वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहा है और भारत में कानून की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। सीबीआई की दलील पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि माल्या फरार हो गया है, उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया है और अन्य मामलों में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट लंबित है, इसलिए उसे प्रक्रिया यानी समन जारी करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने कहा यह आरोपी माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ एक ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी करने का उपयुक्त मामला है। पूर्व राज्यसभा सांसद को जनवरी 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत द्वारा भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। कई ऋण चुकौती में चूक और धन शोधन के आरोपी माल्या ने मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा। आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा।